सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी प्रज्ञानम ब्रह्म खंड के अंतर्गत भाग क्रमांक 5 में आज हमारा विषय अकिंचन अर्थात जिसके पास कुछ नहीं। अकिंचन अर्थात जिसके पास कुछ नहीं। संस्कृत भाषा का कितना अच्छा शब्द है अकिंचन, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है। अकिंचन शब्द में मुझे पूरा जीवन दर्शन दिखता है। यह शब्द जन्म और मृत्यु का बोध कराता है। यहाँ सब अकिंचन आते हैं और अकिंचन ही जाते हैं। जब इस पृथ्वी पर आते हैं अर्थात जन्म होता है तब अकिंचन, और जब इस पृथ्वी से गए अर्थात मृत्यु हुई तब अकिंचन। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब लोग अकिंचन आते हैं और अकिंचन ही जाते हैं तब पृथ्वी पर धन के लिए इतनी मारा मारी, इतना उपद्रव और इतना संघर्ष है, तो सोचो यदि लोग अपना धन अपने साथ ले जा पाते तो फिर और क्या होता। रख लेते लोग बांध बांध कर धन और प्रतीक्षा करते मरने की। जन्म लेते तो उधर से भी आते पोटली लेकर और इधर से भी ले जाते, किंतु फिर जन्म माँ के गर्भ से संभव न हो पाता। परमात्मा किसी और मार्ग से भेजता, बहुत समस्या हो जाती। कैसे आते कैसे जाते, इतना धन अकेला एक व्यक्ति कैसे ले जाता कैसे लाता। बेचारे गरीब तो अपना 1-8 किलो पीठ पर बांधकर लाना ले जाना कर भी लेते, किंतु अमीरों का आवागमन कैसे हो पाता, क्योंकि उनको तो अपना हजारों क्विंटल धन गाड़ियों में भरकर लाना ले जाना करना पड़ता। कुछ लोग तो परमात्मा से कह देते कि हमें अपने ही पास रख लो, पृथ्वी पर मत भेजो, क्योंकि पृथ्वी पर जाकर क्या करेंगे, धन तो हम अपने साथ गाड़ियों में भरकर ले ही आए हैं। परमात्मा भी वहां रुकने वाले अमीरों की भीड़ से भयभीत हो जाता। कुछ अधिक अमीर लोग तो हो सकता है अपने धन के दम पर इंद्रलोक, क्षीर सागर, आकाश, पाताल और अखिल ब्रह्मांड को ही खरीदने का प्रयास करते। फिर देवी देवता कहाँ जाते। परमात्मा इतने लोगों को उनके धन से भरी हजारों लाखों गाड़ियों सहित कहाँ ठहराता, पता नहीं वहां इतनी जगह भी हो या नहीं। इसलिए अच्छा है कि आना जाना अर्थात जन्म मरण अकिंचन अवस्था में ही होता है। आध्यात्मिक जगत के नए तैराक कुछ पाठक और श्रोता सोच रहे होंगे कि मैं कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूं, पर आरंभ में ऐसे ही सब सोचते हैं। दर्शन शास्त्र पढ़ने के पहले तक मैं भी ऐसे ही सोचता था, किंतु जैसे जैसे हम आत्म तत्व को जानने लगते हैं और हमें परमात्मा के यथार्थ रूप का बोध होने लगता है, वैसे वैसे हमारा दृष्टिकोण लोगों के लिए पागलों जैसा ही हो जाता है। कोई बात नहीं, वृक्ष पर जितने पत्ते होते हैं उतने फूल नहीं आते, और जितने फूल आते हैं उतने फल नहीं आते। जीवन दर्शन की गहराई धीरे धीरे ही समझ में आती है। मृत्यु से पहले जीवन के प्रयोजन और परमात्मा के यथार्थ का बोध होना ही चाहिए। यही जीवन का यथार्थ है, यही जीवन की सार्थकता है और यही मोक्ष का मार्ग है। इस पृथ्वी पर कितने धनाढ्य, कितने अमीर लोग, कितने राजा महाराजा हुए, उनमें से एक भी अमीर, एक भी राजा एक सोने का सिक्का भी अपने साथ न ले जा सका। रावण की सोने की लंका हो या कौरवों का कपटपूर्ण साम्राज्य, सब यहीं रह गया। जिन विदेशी आक्रांताओं या मुगलों ने भारत से धन लूटा, वे भी अकिंचन गए, भारत से लूट कर उनके देश ले गए, पर साथ न ले जा सके। उन्होंने हमसे अर्थात भारत से लूटा, उनसे किसी और ने लूटा होगा। सारे लुटेरे जब मरे तब गए अकिंचन ही। सोमनाथ को लूटने वाला महमूद गजनबी भी कहाँ साथ ले जा सका। जो दूरदर्शी नहीं है वो सोचते हैं कि यदि मंदिर में भगवान था तो गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कैसे लूटा, भगवान ने उसे रोका क्यों नहीं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगा कि किसने कहा था कि वो मंदिर में जमा धन भगवान की इच्छा से मंदिर में रखा गया था। क्या भगवान ने कहा था कि मंदिर में धन रखो? क्या भगवान धन का भूखा है? धन मानव की भूख है, भगवान की नहीं। भगवान ने तो कभी यह भी नहीं कहा कि कोई उसका मंदिर बनाए। मंदिर मस्जिद लोगों ने स्वयं के लिए बनाए हैं, भगवान के लिए नहीं। वो अखिल ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है, वो तुम्हारे 2-4 बीघा के मंदिर मस्जिद में रहेगा? और जो घट घट में वास करता है उसे कोई मंदिर मस्जिद की परिधि में कैसे बांध सकता है? ईशोपनिषद में कहा गया है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्मिदं सर्वम, जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हो वो एक मंदिर मस्जिद तक कैसे सीमित रहेगा?
उपनिषद के इस वाक्य के अर्थ को यहाँ समझना यह आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मंदिर में भगवान नहीं है, क्योंकि जो कण कण में व्याप्त है, संपूर्ण जगत में जो ईश्वर व्याप्त है, वो मंदिर में क्यों ना होगा, क्योंकि मंदिर भी उन्हीं कणों के अंतर्गत आता है, मंदिर भी उसी जगत के अंतर्गत आता है। जो कण कण में व्याप्त है वो मंदिर में भी व्याप्त है। किंतु यदि कोई ऐसा सोचता है, ऐसी छोटी सोच रखता है कि केवल मंदिर या केवल मस्जिद में ही भगवान है, तो वह सोचना व्यर्थ है, वह सोचना औचित्यहीन है। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।